देख लो, मगर तुम कुरान शरीफ पढ़ोगे तभी तो तुम्हें एहसास होगा। तुम कुरान पढ़ना ही नहीं जानते हो। तुम जनाबे वाला फेसबुक वाले, तुम सोशल मीडिया वाले, इंस्टाग्राम पे जनाब वाला अपना टाइम बर्बाद करने वाले हजरत कुरान शरीफ कहाँ पढ़ते हैं? कुरान शरीफ जनाबे वाला हम लोगों ने कपड़ों में बंद कर करके ताकों की जीनत बना डाला है। ना कुरान पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ाते हैं। हम में का एक तबका ये समझता है कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, जबकि जनाबे वाला रॉन्ग डायरेक्शन में है। वो कुरान पढ़ने वाला ही कल आगे था और कुरान पढ़ने वाला ही आज जमाने में सबसे आगे है। इंशाअल्लाह इस मौजू पे हम बात करेंगे बाद में। हम ये कहना चाहते हैं नेपाल वालों और हमारे इस पाकीदा इजलास में इंडिया से तशरीफ लाए हुए मेहमानों, सैयदना नूह आदम सानी, धरती के पर्दे पर पहला रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए। अल्लाह ने इतना इल्म दिया, अल्लाह ने इतना इल्म दिया, हजरत नूह को इतना इल्म दिया कि उस जमाने में हजरत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम ने कश्ती बना डाली थी, जब कश्ती बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था इंसान। इतनी लंबी चौड़ी कश्ती, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती क्या टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को वो कश्ती मिल गई है, कुछ हिस्सा मिल गया है, तो साइंस वाले हैरान हैं, उंगलियां दांतों तले दबाए पड़े हैं कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाने का तसव्वुर उस जमाने में कैसे आया। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हजरत नूह अलैहि नबीना वालैहिस्सलाम को इस इल्म का एक्सपर्ट बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरबानों में झांक के देखे, सब कुछ है हमारे पास। बातें करते हैं कि हम सुन्नी हैं, गर्व है, फख्र है, सीना चौड़ा है हमारा, कि अल्लाह ने इस धरती के पर्दे पर हमारी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाला है जी, सुन्नी है हम। मगर बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि हम जाहिल हैं, इल्म नहीं है हमारे पास। इसीलिए जल्दी से उचक के ले जाता है शैतान हमें और हमारे बच्चों को, और हम देखते रह जाते हैं। बिरयानी की प्लेटों पे ईमान बिकता है यहाँ, एक समोसे पे ईमान का सौदा होता है यहाँ। महज इल्म ना होने की वजह से हमने बच्चों को कारोबार करना सिखाया मगर कुरान का इल्म ना दिया। हमने जनाब वाला ड्राइविंग सिखाई मगर कुरान का इल्म नहीं दिया। हमारा बच्चा खेती बाड़ी कर सकता है मगर कुरान नहीं सीखा और कुरान नहीं सीख सकता। और जनाब वाला जब कुरान की बात आती है तो मजाक करता है, इस्तेहजा करता है, जहरीली मुस्कुराहट के साथ समाज में जहर घोलने का काम करता है। सब कुछ है, अरे बहुत खुशी है, 56 का नहीं 72 इंच का सीना है हमारा, कि हम सुन्नी हैं। जोर से कहिए सुन्नी है। इन गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा है, इन आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा हुआ है और इन दिलों में मुस्तफा की वफा का चिराग जला हुआ है। सुभान अल्लाह। अजमत को सलामी पेश करता हूँ बरेली के आला हजरत की। वो इमाम अहमद रजा जिसने चांद पे खेलकर धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, रात को रात और दिन को दिन न समझा। खुदा की कसम लंबा संघर्ष करके, लंबी जिद्दोजहद करके अपना सब कुछ खत्म कर दिया मगर खुदा की कसम वो अपने लिए नहीं जिया, उसने अपनी जिंदगी सारी की सारी कुर्बान कर दी हमारे लिए। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने लिए नहीं जिया, जिया तो हम जैसे गरीबों के लिए, निकम्मों के लिए, और बचा गया हमारा ईमान। आज पूरे भारतवर्ष में, नेपाल में और पूरे बर्रे सगीर में जहां जहां ईमान की बातें बहारी चल रही है, इस सुन्नियत की बातें बहारी के पीछे अगर किसी का योगदान और किसी का बलिदान नजर आता है तो बरेली के इमाम अहमद रजा का है। अहमद रजा तेरी इज्जत को सलाम, इमाम अहमद रजा तेरी अजमत को सलाम, शान और शौकत को सलाम। ये बरेली के आला हजरत है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। महापुरुष हैं, हम पुरुष हुए कि अपने लिए जिए मगर बरेली वाले सरकार हमारे लिए जिए। सुभान अल्लाह। बाहर कैफ एक मौजू है डिफरेंट। मैं कहना चाहता हूं सुन्नी है मगर हम, हमारे समाज में जहालत के अंधेरे हैं। हमें अकीदों की भी जानकारी कहाँ है, इल्म ही नहीं है। और अगर कोई झंझोड़ने की बातें करता है तो जनाब वाला अच्छा कहाँ लगता है वो बोलता हुआ, जनाब वाला कहाँ अच्छा लगता है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मगर सच्चाई ये है लोगों, एक मजबूत हथियार है इल्म, ज़ैबो ज़ीनत है इल्म, आराइश है इल्म,
तरक्की का जीना है इल्म, तरक्की का सबब है इल्म, खुशहाली का सामान है इल्म। ओ लोगो इल्म जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने देखो सैयदना आदम को इल्म दिया, जनाब वाला रोशन कर डाला। उसके बाद हजरत नूह वाला नबीना वाले इस्लाम को मौला ने जनाब वाला जहाँ मॉडर्न साइंसेस का इल्म अता फरमाया, जहाँ जनाब वाला अल्लाह ने रूहानियत में वाला किया, वहीं मॉडर्न साइंसेस का इल्म दिया। उसके बाद आप कुरान शरीफ पढ़ के देख लीजिए अल्लाह ने हजरत दाऊद को कैसा इल्म दिया था। इरशाद फरमाता है मेरा मौला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनअतल लबूसिल लकुम, और हमने दाऊद को हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना डाला। इतना इल्म दिया हजरत दाऊद अलैहि नबीना वाले इस्लाम को। वो लोहे का काम करते थे और जनाब उन्हें किसी भट्टी की जरूरत नहीं थी, न किसी भट्टे की जरूरत थी, न किसी कोयले की जरूरत थी। अल्लाह ने उनके हाथों में वो कमाल पैदा कर दिया था कि अगर वो लोहा हाथों में लेते थे और रस्सी की तरह बढ़ दिया करते थे तो जनाब वाला सरिया बना देते थे। वो जनाब वाला अगर उंगलियों को उन्होंने अगर मोड़ दिया तो वही सरिया बनने वाला लोहा अगर उंगलियों को मोड़ देते हैं तो एंगल बना डालते थे। ये सैयदना दाऊद है जनाब वाला। जहाँ रूहानियत में कमाल है वही मॉडर्न साइंसेस का इल्म है, मौजूदा जमाने का इल्म है। तुम्हारे पास क्या है हजरत मोहतरम? कुछ भी तो नहीं। एक फेसबुक है, एक जनाब इंस्टाग्राम है, एक यूट्यूब है। इससे ज्यादा बढ़ के जनाब वाला कुछ करने की तौफीक तुम्हारे पास। रात के 3-3 बजे तक तुम्हारे आवारा बच्चे क्या कहना यूट्यूबों से चिपके रहते हैं। देखो इनके चेहरे कैसे तिकोने हो गए हैं, देखो इनकी आंखें कैसे धस गई हैं, देखो इनके पिचके हुए गाल, ये मोबाइलों का कमाल। क्या कहना जरा, सच है, हक है। इनकी सेहतें देखो, सबक हासिल करो, लाओ इन्हें फेसबुक की दुनिया से वापस लेके आओ, इन्हें इंस्टाग्राम से इधर। इनसे कहो कि दो चीजें हैं, एक मादियत है, एक रूहानियत। इनसे कहो दो चीजें हैं, एक बॉडी है, एक रूह है। इनसे कहो दो चीजें हैं, एक सीन है, एक अनसीन है। दोनों को मजबूत करना जरूरी है। अगर बॉडी की चिंता है तो रूह की भी चिंता करो, अगर मादियत की फिक्र है तो रूहानियत की भी फिक्र करो। सुभान अल्लाह, हक है। अरे हर वक्त बॉडी में पड़ा रहता है फेस